अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम है पुलिस और आवाम और मेरा नाम है उबैद ताहिर और मेरे साथ तकनीकी माविन है जासिम अल हद्दाद। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, प्रोग्राम के आज के हल्के में हमारी जो गुफ्तगू होगी वो पूरी की पूरी होगी जो 1 नवंबर से यहाँ कतर में जो ट्रैफिक की एक नई स्ट्रेटजी जिसको आप सब जानते हैं या सुन चुके हैं, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी की जानिब से और साथ ही साथ वजारत दाखिला की जानिब से जारी की गई हैं। और ये वो हिदायत हैं जिन पर हमें चलना है अगले तकरीबन यूं समझिए कि तकरीबन 2 महीने तक, और तकरीबन इसलिए कि 19 दिसंबर तक यही सब सिलसिला चलेगा। 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक ट्रैफिक के मुतालिक कुछ हिदायत हैं, और ये हिदायत और ये इंस्ट्रक्शंस स्पेशली हैं सेंट्रल दोहा के लिए। सेंट्रल दोहा हम किसको कहते हैं? आपका कॉर्निश रोड और उसके आसपास के जो छोटे रोड हैं, जो इंटरसेक्शंस हैं, और उसके बाद आपका जो रिंग रोड बी और रिंग रोड सी, यानी कि रिंग रोड सी तक का जो इलाका है, वहां से सी से लेकर के कॉर्निश तक अंदर का, इसको कहते हैं सेंट्रल दोहा। और इसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको अलाउ नहीं किया जाएगा, और कुछ एरिया ऐसा है कि जहां पर किसी भी तरह की गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि जस्ट कॉर्निश का एरिया है। 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक ये एरिया रहेगा एक्टिविटीज का, इवेंट्स का और फैन जोन्स का, और उसके अलावा वहां पर और बहुत सारी चीजें आप अगले दिनों में देखेंगे, जिसमें कि एक्टिविटीज के अलावा और भी चीजें, खाने पीने की चीजें वगैरह वगैरह, जो एक मतलब एक फेस्टिवल का जो माहौल होता है ना, वो सारा का सारा आपको कॉर्निश और उसके साथ की जो अलविदा पार्क और आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर आपको नजर आएगा। तो ये तमाम बातें आज मैं डिटेल में आपको इस प्रोग्राम में बताने वाला हूं। जी जनाब, वर्ल्ड कप 2022 अब बिल्कुल करीब आ चुका है, और अब तो मतलब यूं समझिए कि जैसे दिल धड़कते धड़कते ऐसा लगता है कभी कभार कि सीने से बाहर आ जाएगा कि कब वो पहले मैच की सीटी बजेगी और कब सब के सब उस लम्हे का जो कि पिछले 10-12 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 2010 से इंतजार कर रहे हैं, वो लम्हा शुरू होगा और फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान शुरू होगा। इस मौके पर यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इतना बड़ा इवेंट कोई कहीं पर भी होता है, दुनिया के किसी भी मुल्क में होता है, तो वहां पर कुछ गैर मामूली इंतजामात किए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाते हैं। ये सिर्फ कतर में नहीं हो रहा है, ये दुनिया के जिस मुल्क में भी बड़े टूर्नामेंट या बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पर ऐसा किया जाता है, चाहे वो ओलंपिक्स का हो और चाहे वो वर्ल्ड कप फुटबॉल हो, या इवन अगर वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का होता है। यानी कि चूंकि ये इवेंट सबसे बड़ा इसलिए होता है, क्रिकेट से इसलिए बड़ा होता है कि वहां पर पार्टिसिपेटिंग नेशंस 10, 11, 12, कभी तो 7-8 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर 32 नेशंस हैं। और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आ रहा है 4 साल के बाद 26 में, उसमें तो 48 होंगे या उसके बाद वाले में। तो कहने का मतलब ये है कि दिन ब दिन बढ़ रही हैं टीमें, और जब इतने जब टीमें हो जाएंगी तो उनके चाहने वाले भी उतने मुल्कों से आएंगे। 32 मुल्कों की टीमें, जिनमें से एक तो कतर होस्ट, बाकी जो 31 हैं वो तो बाहर की टीमें हैं, उनके साथ उनके फैंस आएंगे जो उनको यहाँ पे चीयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसे में भीड़ भाड़ होगी ही होगी, ठीक है। अंदाजा ये है कि 10 से 12 मिलियन लोग यहाँ पर आएंगे या होंगे, बल्कि जो इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, लगता है ज्यादा ही होंगे, कम क्यों होंगे। तो जब इतने सारे लोग होंगे तो फिर जो ट्रैफिक की जो नॉर्मल जो सिचुएशन है
वो नहीं रह सकती है। और यही बात सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी और वजारत दाखिला यानी कि MOI ने बयान की है और उसके बारे में तफसील से बताया है किस एरिया में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कौन सी गाड़ी जा सकती है, किस वक्त जा सकती है, और अगर गाड़ियां नहीं जा सकती और आपको वहां पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। ये तमाम बातें आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पुलिस और अवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम MOI के ताउन से पेश किया जाता है, MOI के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, और सुनते हैं आप हर पीर को रात 8 बजे से 9 बजे तक। तो जनाब लाइव तो होता है पीर को ये प्रोग्राम, लेकिन उसके अलावा दीगर दिनों में भी ये प्रोग्राम आप सुनते हैं ताकि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। 1 नवंबर से 19 दिसंबर तक वर्ल्ड कप की होस्टिंग के सिलसिले में कुछ रोड्स को, जैसे कॉर्निश और आसपास के रोड्स को बंद कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आप वहाँ कैसे पहुंचेंगे। और जब कॉर्निश का जो इलाका बंद होगा और वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ पे आप जो हैं जितने भी लोग होंगे वो पैदल ही चलेंगे वहाँ पर। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे अगर आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वहाँ जो इवेंट्स होंगे, वहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको उनका हिस्सा बनना है, आपको वहाँ जाना है, आपको उसमें शामिल होना है, तो आप कैसे जाएंगे। तो जनाब सेंट्रल दोहा के एरिया तक पहुँचने के लिए आप मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप टैक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी में जो करवा टैक्सी है और उसके अलावा जो स्मार्ट टैक्सीज हैं जो कि उबर है या करीम है या कोई और अगर है तो उनका इस्तेमाल करते हुए आप सेंट्रल दोहा तक पहुंच सकते हैं। अब सेंट्रल दोहा से फिर आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो वहां तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं तफसील से बताऊंगा कि आप करीब तरीन पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि जो हैंडीकैप्स हैं, जो पीपल विद स्पेशल नीड्स, जिनको चलने में परेशानी है, जो कि व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सेंट्रल दोहा में कुछ पार्किंग्स को मखसूस कर दिया गया है, वो वहां तक अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। अब ये जो पार्किंग्स हैं ये कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो शेराटन होटल का जो गार्डन है उसके नीचे पार्किंग है, ये हैंडीकैप्स जो हैं हमारे बहन भाई या जो बाहर से आएंगे उनके लिए इसको खास कर दिया गया है। उसके अलावा जो कतर पोस्ट की जो पार्किंग है वो भी इनके लिए खास होगी, और अलविदा गार्डन की पार्किंग नंबर 5 वो भी इन्हीं के लिए खास कर दी गई है। और उधर से अगर कोई आता है बकरावाली साइड से तो दोहा पोर्ट की जो पार्किंग्स हैं वो भी हैंडीकैप्स के लिए खास कर दी गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद कुछ जो पार्किंग्स हैं या कुछ जो इलाके हैं, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे गाड़ियां भाई बिल्कुल ही नहीं होंगी, लेकिन वो गाड़ियां कौन सी होंगी, वो गाड़ियां वो होंगी जिनके पास परमिट होंगे, और उनके लिए कुछ खास जो पार्किंग्स हैं वो रखी गई हैं। ये जो पार्किंग्स हैं वो आप सुन लीजिए, क्योंकि 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक ये पार्किंग्स आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होंगी। अब ये कौन कौन सी पार्किंग है? सूक वाकिफ में वेस्ट साइड और नॉर्थ साइड उसकी जो भी पार्किंग है वो आम पब्लिक के लिए नहीं होगी, बल्कि जो टूर्नामेंट के कामकाज के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी उनके लिए होगी। उसके अलावा अशयूख मस्जिद जो आप कॉर्निश पे देखते हैं, जो दीवान अमीरी के साथ बड़ी मस्जिद है, उसकी जो पार्किंग्स हैं ऊपर भी और नीचे अंडरग्राउंड भी, वो सब की सब भी। अलविदा 5 जो कि रैयान रोड पे पड़ता है, अलविदा 5 पार्किंग रैयान रोड से। इसी तरह अलविदा 4 और 5 जो कि कॉर्निश की जानिब से जिसकी एंट्री है वो भी। फिर अल इस्तिकलाल स्ट्रीट से जो अलविदा की पार्किंग नंबर 1 और 2 है वो भी। तो ये तमाम जो पार्किंग्स हैं ये उन गाड़ियों के लिए होंगी जिनका के वर्ल्ड कप में काम है। अच्छा जी, कुछ ऐसी पार्किंग्स हैं कि जिसमें
कोई भी नहीं होगा, उन पार्किंग्स को बंद किया जा रहा है इन्हीं दिनों में, जो 19 दिसंबर तक, 1 नवंबर से 19 दिसंबर तक। और यहाँ पर किसी को भी ना ही कोई मतलब पब्लिक की गाड़ी होगी आम लोगों की, और ना ही कोई और गाड़ी होगी, इनको बंद किया जा रहा है। और ये हैं जी वेस्ट बे में, और इसी तरह अलविदा की कुछ पार्किंग्स हैं, और रिंग रोड ए की कुछ पार्किंग्स हैं। ये जो इलाके हैं, इनमें जो रोड साइड पे जो पार्किंग्स होती थी ना, जहाँ पे गाड़ी बंदा खड़ी कर लेता था, वो तमाम की तमाम आप देखेंगे वहाँ पे बैरिकेड्स लगे होंगे और उनको बंद किया जा रहा है। वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं होगी, और अगर कोई बगैर पक्की वाली पार्किंग के कोई गाड़ी कहीं पे खड़ी करेगा तो उसके ऊपर फौरन जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा फाइन से बचना अच्छी बात है, कानून की इज्जत बहुत अच्छी बात है। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाक़फ़ियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और अवाम every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी। क्या आप जानते हैं येलो बॉक्स में रुकना ताख़ीर की वजह बनता है? पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचने में, हमें स्कूल पहुंचने में, आपको ऑफिस पहुंचने में। Will you still stop there? क्या भी आप ऐसा करेंगे? याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से DC। वेलकम बैक, प्रोग्राम जारी है पुलिस और अवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर और हम बात कर रहे हैं जो ट्रैफिक की जो कुछ हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। और अब आप सोच रहे होंगे जो लोग प्रोग्राम शुरू से सुन रहे हैं कि यार सारी पार्किंग्स बंद कर दी हैं, तो आखिर अगर किसी को जाना है तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे, है ना? एक सवाल है, इसका जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ। भैया अगर आपको जाना है कॉर्निश पे सेलिब्रेशंस एरिया में जाना है, और जाना चाहिए, ये दोबारा थोड़ी आएंगे ये दिन, जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बच्चों के साथ जाइए, लेकिन अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखिए। और करना आपको यूं है, सब जो आसान जो रास्ते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप आ रहे हैं अलखोर की जानिब से या सलाल की जानिब से, मतलब शिमाल रोड से, या अलखोर का जो साहिली रोड है, जो कोस्टवे है, उस तरफ से आप आ रहे हैं, तो आसान ये होगा कि भाई आप जाएं कतर यूनिवर्सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है, जो कि रेड लाइन पे आता है, वहां पे गाड़ी खड़ी करें। फ्री पार्किंग है यहाँ पे, और पार्किंग भी छोटी मोटी नहीं है, 6000 गाड़ियों की पार्किंग है ये, जो कतर यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन पे है। तो अगर आप उस तरफ रहते हैं कहीं पे भी, मतलब आप दफना में रहते हैं, आप इज़गवा में रहते हैं, खरतियात में रहते हैं, सलाल में रहते हैं, आगे अलखोर में रहते हैं, शिमाल में रहते हैं, मतलब उस तरफ के जितने भी एरियाज हैं, अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पे गाड़ी को पार्क कीजिए। कतर यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन पे फ्री की है। और इसके अलावा जो कतारा कल्चरल विलेज है, यहाँ पर भी पार्किंग्स हैं, यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी खड़ी करके मेट्रो पे सवार होकर के आप सीधे कॉर्निश पहुँच सकते हैं, अलविदा स्टेशन पहुंच सकते हैं, कॉर्निश स्टेशन पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी अगर आप जा रहे हैं इस तरफ से दुखान वाली रोड से, मतलब आप रहते हैं जी मुर्रा में, आप रहते हैं मैजर में, आप रहते हैं रैयान में, आप रहते हैं अलवजवा में, शहानिया में, रिजमेलिया में, दुखान तक, मतलब इस तरफ से अगर आप आ रहे हैं
तो आपके पास ग्रीन लाइन पे अल मसीला मेट्रो स्टेशन है और अल मसीला मेट्रो स्टेशन पे भी बहुत बड़ी जगह बनाई गई है कार पार्किंग के लिए जहां पर 5000 गाड़ियां आ सकती हैं और मुझे लगता है कि वहां पर तो 5000 गाड़ियां तो पक्की वाली जगह में और उसके बाद खाली जगह और भी है वहां पे और वहां आप गाड़ी खड़ी कीजिए उसके बाद मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कीजिए नीचे जाइए मेट्रो पे बैठिए और पहुंच जाइए चाहे आपको सूक वाकिफ जाना है तो सूक वाकिफ पहुंच जाइए आपको अलविदा जाना है वहां चले जाइए मतलब कॉर्निश के आसपास जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पर आप जा सकते हैं ठीक है जी अच्छा इसके अलावा जो आपको और भी बता देता हूं कि और कहां हो सकते हैं अगर आप जो है रेड लाइन पे आ रहे हैं और उधर से वकरा वाली साइड से तो मुगलीना मेट्रो स्टेशन है जो कि रेड लाइन पे आता है वहां पर भी फ्री पार्किंग होगी और ये जो पार्किंग है 3000 गाड़ियों के लिए है मौजूद है अच्छा फिर इसके अलावा और भी पार्किंग्स हैं जैसे कि जो बनाना आइलैंड में अगर हैं उनके लिए अलग से है या जो बहरी रास्ते से जो लोग मतलब अगर आते हैं या जो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग्स हैं उसके अलावा जलिया कार पार्किंग है और ये तमाम जो पार्किंग्स हैं यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करने के बाद मेट्रो से आप जा सकते हैं अच्छा मेट्रो के अलावा भी आपको मिलेंगे कुछ और भी ऑप्शंस जो कि मिलेंगे आपको 14 नवंबर से ठीक है 14 नवंबर से आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे 14 से लेकर के 18 दिसंबर तक बसेस मिलेंगी और ये जो है ना एक्सप्रेस बसेस हैं जो कि हर 15 मिनट पे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको मिलेंगी और शाम 5 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक ये और ज्यादा तेजी से इनकी सर्विस होगी यानी कि हर 7.5 मिनट पे आपको एक बस रेडी मिलेगी शाम 5 बजे से लेके 3 बजे सुबह तक ठीक है तो ख्याल पूरा रखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि भाई मतलब यूं ही बंद कर दिया तो उसके बाद कुछ है ही नहीं अच्छा फिर अगर आप आ रहे हैं इस तरफ से जो कॉर्निश रोड जो खलीफा स्ट्रीट है यानी कि आप आ रहे हैं गराफा की तरफ से या आ रहे हैं मरखिया की तरफ से या बिन इमरान की तरफ से तो इधर से आप आए जो स्टेट मॉस्क है या जो जामे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो कतर की सबसे बड़ी मस्जिद है अल इस्तकलाल स्ट्रीट पे यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आपको उतारा जा सकता है मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते जो आपके साथ है उनको आप उतार दीजिए यहाँ से वो पैदल कॉर्निश पे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे या मतलब ये है कि 20 मिनट अब एक फीफा सेलिब्रेशन जोन होगा जो कि जरा कॉर्निश की एक साइड पे है वहां तक जाना है तो 15 मिनट आगे जाना है तो 20 मिनट मतलब ये कि आप पैदल वहां से जा सकते हैं अब अगर इसके अलावा कोई कुछ करता है अपनी तरफ से और इन इंस्ट्रक्शन की पाबंदी नहीं करता है तो ऐसी गाड़ियों पर फौरन फाइन किया जाएगा कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कानून से वाक़फ़ियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात पुलिस और आवाम every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107 दिल से देसी क्या आप जानते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल एक्सीडेंट की सूरत में हमें बचाता है सीट बेल्ट इस्तेमाल करें सीट बेल्ट सेव्स यू याद रहे ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है ट्रैफिक के नियमों का पालन करें इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी
वेलकम बैक जी, मेरा नाम है उबैद ताहिर और मेरी आवाज़ के खुरदरेपन के लिए आपसे माजरत और साथ साथ मुझे इसका इलाज भी बताएं कि इसको कैसे दुरुस्त कर सकता हूं जल्द से जल्द। काफ़ी दिन हो गए। तो हम बात कर रहे हैं जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है एक्चुअली। कई दफ़ा जब इतनी ज़्यादा मालूमात होती हैं तो आदमी मतलब सोचता है यार क्या है, क्या किस बात को याद रखें, किस बात को भूल जाएं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप शुरू कर देंगे ना ये सफ़र वगैरह तो वो फिर याद हो जाएगा, जहन में रहेगा। अच्छा जी, अब कॉर्निश तो हमने बता दिया कि तो रहेगा बंद, लेकिन जो सेंट्रल दोहा है जो कि हमने कहा कि रिंग रोड A B C तक, तो यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ जो हैं जो ऑरेंज नंबर प्लेट वाली हैं जिन्हें जनरल ट्रांसपोर्ट, और जो ब्लैक नंबर प्लेट वाली हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो इनके ऊपर भी पाबंदी है। इन रोड्स पर वो नहीं जा सकते, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। हाँ, किसी के पास अगर एक ही गाड़ी है उसी के नाम से रजिस्टर्ड है ब्लैक नंबर प्लेट वाली, जैसे बड़े पिकअप होते हैं, तो हो सकता है उनको अलाउ किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, उनको रास्ता दूसरा दे दिया जाएगा, भाई यहाँ से निकलो, आप उधर जाओ। अब उसमें क्या होगा, भीड़ बहुत होगी। अगर आपको पहले से आपको पता है कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, तो आप जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें और उस तरफ जाएं ही नहीं ताकि भीड़ ना बने। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि आप सेंट्रल दोहा कैसे पहुंच सकते हैं। तो जनाब, सेंट्रल दोहा पहुंचने के लिए या वहां पर कैसे किस स्टेशन पे आप उतरेंगे, तो कॉर्निश का जो स्टेशन है, इसी तरीके से जो एग्जीबिशन सेंटर का मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन पे, वहां से आप अगर होटल्स वगैरह में जाना है वहां से जा सकते हैं, वेस्ट पे के होटल्स में। और जो कॉर्निश पे जो सेलिब्रेशन का एरिया है और जो बाजार वगैरह हैं, और वेस्ट बे में एक बसेस का स्टेशन भी है। अब जैसे वर्ल्ड कप करीब आएगा, जब मैचेस करीब आएंगे तो मैं इसमें और डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी से बताया फिर भूल जाते हैं लोग। तो वहां से 12 एक्सप्रेस सर्विस होगी जो लोगों को लेके जाएगी स्टेडियम्स तक। जिस दिन जहां मैचेस हैं वहां तक ले जाने वाली गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला मौजूद है जो लोगों को लेकर के जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो कॉर्निश का जो मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन पे, उसका ये जहन में रखिए आप कि 11 नवंबर से फकत इसका एग्जिट काम करेगा। मतलब होता है ना, मेट्रो स्टेशन में आप जाते हैं तो एक तरफ से बंदा जो है वो एंटर होता है, एक तरफ से एग्जिट करता है, लेकिन 11 नवंबर से कॉर्निश का जो मेट्रो स्टेशन है सिर्फ वहां से एग्जिट ही होगा। तो ये भी आप जहन में रखिएगा, और वहां से इन तमाम मेट्रो स्टेशन से आप आसानी से पहुंच सकते हैं जो फीफा फैन जोन है या फेस्टिवल है वहां तक। उसके अलावा अलविदा के जो स्टेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोल्ड लाइन की बात करें तो सूक वाकिफ, और इसके अलावा मुशर्रफ सेंटर, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्टेशन का उतर करके वहाँ से। और साथ साथ आप यहाँ से पैदल कुछ ही मिनट्स में आप जो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत सारे सूक वाकिफ में बहुत सी दुकानें हैं, वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और मेट्रो के बारे में आपको बता दूं कि 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक, 11 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक, ठीक है, 11 नवंबर से 11 नवंबर अप टू या अंटिल 20 दिसंबर मेट्रो दोहा की टाइमिंग्स भी बढ़ा दी जाएंगी, और जिनके पास हाइया कार्ड होगा वो फ्री में मेट्रो को इस्तेमाल करेगा। अच्छा जी, अब ये टाइमिंग्स क्या हैं। सैटरडे टू थर्सडे 6 AM से लेके 3 AM तक, मतलब ये है कि थ्रू आउट आप सोचेंगे वो काम करें, खाली 3 बजे से लेके 6 बजे तक काम नहीं करेंगे। और जुमे की बात करें तो जुमे को 9 AM से 3 AM तक ये मेट्रो काम करेगी, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि 11 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक।
अच्छा जी, अब जो हमारे टैक्सी वाले जो दोस्त हैं, ड्राइवर्स हैं या लिमोजीन वाले, वो सुन लें, उनके काम की बात है कि अब 1 नवंबर से, अब ऐसा नहीं है कि आप भी हर जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं है. अगर टैक्सी का इस्तेमाल करते हुए या ऊबर का, या ऊबर जैसी जो और कंपनियां हैं, करीम है, पता नहीं और कौन कौन सी हैं, तो ये जितने भी जो स्मार्ट टैक्सीज हैं, इनका अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके ड्राइवरों को ये याद रखना चाहिए कि आप इनको लेके कहाँ उतारेंगे. तो कुछ जगहें बता दी गई हैं, जैसे जो अशगाल टावर है वहां तक आप इनको ले जा सकते हैं. रुक नहीं सकते, पैसेंजर उतारें, पैसे लें और आगे बढ़ें. इसी तरह से कतर स्पोर्ट्स क्लब के पास पहुंचा सकते हैं, उतार दीजिए और चले जाइए. बिदा मेट्रो स्टेशन तक ले जा सकते हैं, वहां पे उतारिए और चले जाइए. सुग वाकिफ तक ले जाएंगे, वहां उतारिए, चले जाइए. म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के पास उतारिए और चले जाइए. और ये होगा जी 1 नवंबर से, मतलब अब इस पे अमल शुरू. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा जो फैन जो होंगे, जिनके पास हया कार्ड होगा, उनके लिए फ्री बसेस भी चलेंगी. और ये फ्री बसेस चल रही हैं जो कि 1 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलती रहेंगी, जो कि बहुत ही एक्सप्रेस, क्योंकि रोड्स उनके लिए एक डेडिकेटेड लेन है बस की, टैक्सी की, उस पे ये बसेस चलेंगी और उस पे ये आपको जल्द से जल्द पहुंचाएंगी. अच्छा, ये जो मालूमात है ना, ये आपके हया कार्ड की जो एप्लीकेशन है ना, उसमें भी हैं. तो अगर आप उसको अरबी, इंग्लिश या दीगर ज़बानों में आप समझना चाहें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं. और कॉर्निश से जो बसेस आपको लेकर के इधर उधर दूसरी जगहों पर जाएंगी, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाएंगी या सर्टेन जो एरियाज है वहां तक लेके जाएंगी, तो वो हर 7.5 मिनट पे शाम के 5 से लेकर सुबह 3 बजे तक आपको मिलेंगी. और अगर मतलब ये जो शाम के 5 से सुबह के 3 के अलावा टाइमिंग है, तो हर 15 मिनट पे आपको बस बिल्कुल तैयार मिलेगी, और सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक. ठीक है जी. इसी तरीके से जो बी रिंग रोड है, वहां पर भी पहले मैंने बताया आपको जो कॉर्निश शटल है उसके बारे में. तो कॉर्निश शटल के अलावा जो बी और सी की बात है वो भी मैं बता रहा हूँ. अच्छा, जो कॉर्निश शटल जो है वो आपको कहाँ से मिल सकती है और उतार सकते हैं आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. अच्छा जी, ये बीच टावर है, नॉर्थ बीच, ये डीसी मेट्रो स्टेशन, डिप्लोमेटिक स्ट्रीट होटल, शेरटन पार्क, अच्छा दोनों तरफ से आपको मिलेगी हैं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वेस्ट बे QE मेट्रो स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, फीफा फैन फेस्टिवल, अलविदा पार्क, सुग वाकिफ मेट्रो स्टेशन और अलमीना स्ट्रीट. ये इनके स्टॉपेज हैं जहां पर आप रुक करके कॉर्निश शटल का वेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको लेके जाएगी. जहां तक बात है बी और सी रिंग रोड की, तो यहां से भी आपको शटल मिलेगी अगर आप जो है फैन हैं. अच्छा जी, ये जो बी और सी वाली जो रोड वाली जो शटल बसेस हैं, ये आपको फीफा फैन फेस्टिवल से भी मिल जाएंगी और अलविदा पार्क से भी मिल जाएंगी. तो जहन में रखिएगा कि आपको कहाँ जाना है और किस वाली शटल में बैठना है. मतलब आप बी जो रिंग रोड है या बी रिंग शटल है, अगर आपको बी वाले इलाके में जैसे खलीज स्ट्रीट, बिन महमूद, सलवा रोड, रोज़तुल खेल, दोहा जदीद स्ट्रीट और उसके अलावा दोहा जदीद मेट्रो स्टेशन, गानिम, सुग वाकिफ का बैक साइड का एरिया, यहाँ पे आना है तो आप इस शटल का इस्तेमाल करेंगे बी का. अगर आपको सी रिंग रोड चाहिए, यानी कि रुमेला हॉस्पिटल, सद मेट्रो स्टेशन, सलवा रोड नॉर्थ, सलवा रोड साउथ, अच्छा जी रोज़तुल खेल, अल हिलाल, मुगलिना, ओल्ड एयरपोर्ट और उसके अलावा नेशनल म्यूजियम मेट्रो स्टेशन, अलमीना स्ट्रीट, तो अगर इन पे जाना है कहीं पे तो आपको फिर सी रिंग रोड की शटल इस्तेमाल करनी होगी और वो लिखा हुआ होगा उन पे, बस ध्यान से बैठिएगा. कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं. MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए
हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और आवाम every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी। Do you know overspeeding खतरनाक है? Overspeeding kills. हम आपका इंतजार करते हैं। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। Don't reply on cost of our lives. Please call receive ना करें। हमारा सोच है। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम को अब ख़त्म करने का भी टाइम हो रहा है। नॉर्मली हम लंबा प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन ये मालूमात इतनी ज़्यादा हैं कि इन्हीं को अगर याद रख लिया जाए तो आप 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक आपकी जो मूवमेंट होगी, स्पेशली सेंट्रल दोहा में, कैसे आपको शटल्स को यूज़ करना है, जो शटल बसेज हैं उनको यूज़ करना है, और कहाँ कहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करके कौन से स्टेशन से आप पहुंच सकते हैं, कहां पर फ्री पार्किंग है और कहां पर पार्किंग नहीं कर सकते, कौन सी पार्किंग्स बंद हैं, हैंडीकैप्स के लिए कौन सी पार्किंग है, और वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लिए कौन सी पार्किंग है। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। कौन कौन सी नंबर प्लेट, मतलब किस किस तरह के कलर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां नहीं जा सकती, ये सारी चीजें हमने बयान की हैं और उम्मीद है कि इनसे आपको फायदा होगा। इसी के साथ दीजिए उबैद ताहिर को इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।